तो गाइस नूर ने जो है आपको अपनी स्टोरी सुना दी है और अब मैं आपको अपनी स्टोरी सुनाऊंगा। नूर नूर का तो फिर मसला जो चल ही रहा था, फिर मैं पैदा हो गया। उसके बाद मेरा इतना क्रिटिकल इशू नहीं था, मैंने आइज़ भी अपनी ओपन की और मेरी आइज़ के अंदर आई बॉल भी थे माशाल्लाह। तो मुझे नज़र भी आता था। तो मुझे डॉक्टर के पास ले गए, मामा ने कहा कि चेकअप तो करवाना है। फिर मुझे लेके गए डॉक्टर के पास, उन्होंने मेरी सर्जरी की। आहिस्ता आहिस्ता मेरा इतना इशू जो नहीं था, प्रेशर ही कोई काबू में करना था, इसलिए कोई ज़्यादा नहीं था। नूर का तो बेचारी का वो आई बॉल ही नहीं थे। मेरा ऑपरेट हो गया, मैं ठीक हो गया, रेगुलर चेकअप के लिए जाते रहे। और जब ये बात है तकरीबन 2007 में मैं पैदा हुआ हूँ, 25 अक्टूबर को। तो हम गए हैं तकरीबन 2010 तक। उसके बाद जो है अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों बहन भाइयों का प्रेशर जो है नॉर्मल था। हम फिर उसके बाद नहीं गए। उन्होंने हमें बोला था कि लाहौर जो है दूर है, तो आप इधर फैसलाबाद चेकअप करवाया करें। आपको बताया नूर ने कि डॉक्टर जवेद साहब जो हैं, अब तो उनके बेटे होते हैं डॉक्टर बदर, उनके पास हम चेकअप करवाते हैं रेगुलरली। तो अब हम उनके पास जाते रहे, प्रेशर हमारा नॉर्मल था। ड्रॉप्स हम डालते रहे, तब ड्रॉप्स हम डालते थे बिटॉपिटिक, हम बिटॉपिटिक एस। चलें जी, ये भी हमें क्लियर हो गया कि पूरा नाम क्या था। तो हम डालते रहे, प्रेशर हमारा नॉर्मल रहा। 2018 जब आया ना, तो मुझे जी धुंधला नजर आने लग गया। नूर ने आपको ये भी बता दिया कि ये इस बीमारी के अंदर होता क्या है और ये क्या नुकसान करती है। तो बस अब मैं आपको सीधा सीधा यही बताऊँ, मुझे धुंधला नजर आने लग गया क्योंकि प्रेशर हाई हो गया था। नूर स्कूल जाती थी, सही थी, नूर भी साथ चली गई, मैं गया तो मेरा प्रेशर इतना हाई आया। हमारा ऑपरेट हो गया नेक्स्ट डे, तो मेरा प्रेशर फिर नॉर्मल हो गया। मैंने आपको पहले बताया मेरी स्टोरी बहुत छोटी सी है, नूर की स्टोरी बहुत लंबी है। ये भी बताओ ना कि आपकी वजह से मेरा मसला सामने आया था और हाँ, मेरा ज्यादा था। नूर का ज्यादा था। वैसे हम चेकअप के लिए जा रहे थे ना, तो नूर को भी साथ ले गए। तो नूर का प्रेशर मेरे से भी ज्यादा था। मेरा एक का 32 था, एक का 35 था, ऐसे मिक्स करके कितना ज्यादा ही मेरा भी था। लेकिन मुझसे ज्यादा नूर का था, एक का 65 और एक का 42। और अहमद जल्दी ठीक हो गया था और मेरी सर्जरी फिर भी होती रही। अहमद जल्दी ठीक हो गया था। मेरी एक वो सर्जरी हुई, मेरा प्रेशर नॉर्मल हो गया। फिर हम रेगुलर चेकअप के लिए जाते रहे। नूर का इशू ज्यादा था, मेरी हल्की फुल्की। हाँ, फिर एक बार क्या हुआ कि हम लोग गए। अहमद वो वाली बात सुनाओ। वो कौन सी? वो जिसमें आप इतने परेशान थे कि मेरे साथ आज ये मेरी सर्जरी है, मेरा प्रेशर बहुत तेज है। हाँ, हम जी घर से चले गए, तो गाड़ी में बैठे जी, मैं परेशान कि मेरा मसला होगा, मेरी सर्जरी होगी। मैं भूखा चुप करके मैं बैठा और नूर जी शोखियाँ मार रही है। नूर निमको बिस्किट हर शायद चढ़ाई जा रही है, ठीक है, नूर खाई जा रही है, मतलब के। हम जी वहाँ चले गए। मैंने कहा मैंने तो फंसना ही फंसना है, जो मर्जी हो जाए। जो मैं गया हूँ, हाय हाय हाय, मेरा प्रेशर आ गया 8, नूर का प्रेशर फिर 40+। नूर की सर ने की मेजर सर्जरी में चाचू के साथ वापस आ गया। कैसी बात है, परेशान मैं हो के गया, फंस नूर गई। इतनी खुशी जो मना रही थी, देख लें। ये पेशेंट करा के लेटी, मैंने कहा नूर अब बाय बाय। मैं स्कूल से घर वापस आई, ये मामा बाबा और ये 2 दिन के बाद घर आए थे जब इसकी पट्टी खुली थी। तो जब ये और एक मेरे साथ ये हुआ कि मेरा ना प्रेशर हाई हुआ, हम ऑपरेट के लिए चले गए, मेरा ऑपरेट भी हो गया। तो ना वो ना जब ऑपरेट के दौरान ना ब्लड का जो है ना एक क्लॉट आगे आ गया था आइज के। तो जब मेरी पट्टी उतारी तो पहले तो नज़र आ रहा था मुझे ठीक। तो मुझे ना जब मेरी पट्टियाँ खोली तो मुझे ना इसका तो ऑपरेट नहीं हुआ था, जिसका हुआ था उसमें से जी लें जी मुझे नज़र ना सही है, ऐसे आगे रेड सा नज़र आए। मैंने कहा ये क्या है ना, आ रहा आगे। साथ ही उस टाइम ना तकरीबन सर तो चले गए थे ऑपरेट वगैरह करके, सर लतीफ़। तो नीचे जो है मैम सबरीना बैठी थी, तो उनके पास गए। तो मैम ने टॉर्च मार के चेक किया। मैम ने कहा कि आप सर को दिखाएं। सर फिर शाम को आते थे, 5 बजे से लेकर रात 8 बजे तक सर फिर बैठते थे। जब मैंने सर को चेक करवाया तो सर ने देख के बोला कि ना इसको हाई फ्यूमा हो गया है, तो इशू की बात नहीं है। और ये मेरे साथ बचपन में भी हुआ था मसला। सर जो है ना, जो डेट बताते हैं ना कि इस डेट को ठीक हो जाएगा, वो तभी होता है। मेरे जो होता नहीं है ये पानी वाला टब,
जिसमें कपड़े वगैरह रखते हैं, पानी डालते हैं, मैं उसको बोलता था कि ये मेरी गाड़ी है। मैं छोटा सा था, उसके अंदर बैठ के उसको मैं धक्का लगाता था। तो ना मुझे अपरेट हुआ, फिर मेरे साथ यही मसला हो गया। तो मम्मा ने कहा कि ऐसे ऐसे, सर ने कहा था कि 13 to 14 डेज तो ये ठीक, इसको सही नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो मामा ने कहा ठीक है। जब 13वां दिन है ना, जब ये दिन आया तो मैं खुद ही कह रहा हूँ मामा वो देखी मेरी गाड़ी, मेरा टैप जो था ना, मैं कहूँगी वो देखे मेरी गाड़ी। तो मामा लोग इतने खुश हुए कि देखें सर ने 13 डेज का बोला था, 13 या 14, तो देखें नज़र आना शुरू हो गया। फिर जब मैं बड़ा भी हो गया, फिर जब मैं आपको ये बात बता रहा था कि फिर मेरे साथ यही मसला हुआ, सर ने फिर 13 डेज का बोला, फिर मुझे 13 डेज के बाद नज़र आना शुरू हो गया। और तो मैं आपको बताती हूँ कि अहमद की ना आईज में जहाँ आई बॉल है ना, वहाँ पे ऐसे लग रहा था जैसे पानी का एक ड्रॉप नहीं होता, वैसे था कि ब्लड का था। वो मतलब जैसे सूख गया ना, जब ऑपरेट के दौरान वो वॉश करते वक्त कुछ हो गया होगा तो वो उधर ही रह गया ना, तो वो उधर ही फिर लग गया और जिसका नजर नहीं आ रहा था। हाँ, नजर नहीं आ रहा था, एक से सही आ रहा था उसके, अल्हम्दुलिल्लाह। वो तो फिर मैं चलता फिरता रहा कि अगर वो ऐसे ना होता, अगर इसको भी कोई मसला बन जाता, फिर मैं देखता, मेरे इधर से नजर आ रहा था, फिर इसका चले इशू था, वो भी सही हो गया। और फिर क्या हुआ था मेरे साथ, हाँ, इंजेक्शन लगते थे, वो उसका नाम है 5FU। वो इंजेक्शन सर कहते हैं कि वो अब इंजेक्शन देके तकरीबन 2 मिनट का भी नहीं काम, तो हम डरते थे पहले। सर ने क्या करना, बेहोश करना, भूखे रहना, फिर बेहोश होना, इंजेक्शन लगवाना, शाम को कहीं थोड़ा बहुत खाना पीना खाना, अगले दिन नेक्स्ट डे चेकअप करवा के वापस आना। सर ने हमें कहा कि आप लोग अब बड़े हो गए हो, तो आप बेहोशी के बगैर इंजेक्शन लगवा लो। तो जब सर ने ये बात बोली, मैंने कहा मेरी तो हल्की सी समझ में आई, लेकिन नूर थोड़ा डर गई कि इंजेक्शन जो है सुई वो भी आइस के अंदर लगनी, तो नूर थोड़ा डर गई। लेकिन ना मैंने कहा चले कोई बात नहीं। जब फर्स्ट टाइम सर ने कहा कि चलें बेहोशी के बगैर होने, तब फिर मैं अंदर गया, कोई इशू नहीं था। मैं अंदर जाके सर ने कहा लेट जाओ, और ऊपर इतनी बड़ी येलो कलर की लाइट, सर ने पहले मेरी आइज़ के अंदर जो है ड्रॉप्स डाले कि आइज़ जो है सुन हो जाए, ठीक है। सर वो करीब लाए वो आइज़ के। सर ने जो है क्या किया, थोड़ा सा ना आइज़ को ऐसे करके किया, उसके अंदर जो है थोड़ा कोई चीज़ से लगाई कि आइज़ जो है ऐसे करके खुल गई। सर ने फिर आइज़ जो है पहले ही सुन थी, सर ने ऐसे करके इधर जो है इंजेक्शन नुक्कर के अंदर थोड़ा सा लगाया कॉर्नर पे, तो पता भी नहीं लगा, वॉश किया। जब ये इंजेक्शन लगाया आइज में से थोड़ा ब्लड आया, सर ने साथ ही ऊपर ठंडा पानी डाला, एक सर ने साथ ही ऐसे ऐसे करके ऐसे कर दिया। जब सर कहते चल पेन तो नहीं है, मैंने कहा नहीं, तो सर ने साथ इधर वाली आइज को भी ऐसे ही किया, इंजेक्शन लगाया। तो मैं वो भी तो देखे बस, फिर उसके बाद ना स्वेल हो जाती है, फिर ठीक हो जाता है। स्वेल देखे ना, जब मेरे इंजेक्शन लगा ना, जब इंजेक्शन लगवा के मैं ऑपरेशन थिएटर से खुद ही बाहर आ गया रूम, रिकवरी रूम में, फिर हम परमानेंट हमने रूम नहीं लिया, रिकवरी रूम के अंदर ही हम थोड़ी देर रुके। वो आई स्वेल हो जाती है, लेकिन ना थोड़ी देर के लिए पेन होती है, उसकी पेन भी नहीं होती, थोड़ी जलन सी होती है। वो ड्रॉप एक दफ़ा डाले, बाद में देखें ना खाने पीने की दिक्कत आई, ना कोई परेशानी हुई, ना रात रुके, इंजेक्शन लगवाया, उसके बाद हम दोपहर को ही घर आ गए। अच्छा नहीं था, लेकिन नूर को जो है जब ये भी काम किया, मेरी आइज जो है ना, मैं अब जिधर चाहूँ मैं इनको जो है स्टॉप कर सकता हूँ, अपने आई बॉल्स को ना। नूर का ये नहीं है, नूर के टिकते नहीं है, ऐसे ऐसे ब्लिंक करते हैं, ऐसे 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 ऐसे। लेकिन सर ने ना हाँ क्या, सर ने ना फिर कहा कि ये इसको फिर रहने देते नहीं, वो भी बताना जब मुझे अंदर ले गए तो मैंने क्या किया था उनके साथ। क्या किया था ये तो मुझे नहीं याद है। वो जब मुझे अंदर लेके गए थे तो मैंने एक बाजू लिहाज का पकड़ा हुआ था जोर के साथ। ऐसे ऐसे इसने ना, मतलब ये डर गई और इसने ऐसे बाजू पकड़ लिया, जो उधर होते हैं साथ में स्टाफ जो होता है उनकी, एक आंटी, वो बहुत अच्छी आंटी रजिया, एक उनका बाजू पकड़ लिया, एक उधर होते हैं अंकल इलियास, उनकी नूर ने बाजू पकड़ ली, नूर जोर से मैंने उनकी बाजू पकड़ी थी। फिर ये ना इसकी आईज ब्लिंक करी जा रही। सर ने फिर कहा नहीं, इसको बेहोश करके ठीक रहता है, क्योंकि इसकी आईज जो है एक जगह पे टिकती नहीं है। और आपको एक बात बताऊं, स्टोरी तो ये मेरी है, लेकिन हल्का सा नूर का भी टच देना बनता है। नूर ने उस दिन बड़ा तंग किया, और एक गलती क्या थी, नूर ने ना शायद मस्कारा इसको बोलते हैं। चुप करो, ये वाली बात से क्यों बतानी। मस्कारा ही था या लाइनर था, क्या था वो? मस्कारा
मस्कारा, पता नहीं क्या मस्कारा था, हालांकि कभी नहीं ऐसे, वो ना ऐसे वहां पड़ा था, वहां पड़ा था, इसने लगा लिया। सुने ये बात, जब नूर ने लगाया तो वहां ना जब सर इसकी आईज को ओपन किया तो जब ऊपर चाहे ड्रॉप्स वगैरह डाले तो वो ऐसे फैल गया, ब्लैक हो गया, ब्लैक हो गई। सर परेशान हो गए, सर कहते सिस्टर ये देखें क्या है, तो वो भी मतलब डरती डरती सर को बोले सर ये लाइनर है। सर ने मस्कारा है जो भी है। सर ने तब तो कुछ नहीं कहा, ले जी, क्योंकि बेहोश नहीं थे हुए नूर आई जी रिकवरी रूम के, तो नूर बैठी नान टिक्की खा रही है, नान टिक्की नूर खा रही है यार, मुझे सर ने किया ऐसे ही गया सर अंदर। आइंदा के बाद खबरदार भाई, अगर इसको या कोई मस्कारा वगैरह कुछ नहीं इसको कहना, उनको लगा सुरमा है तो कहते हैं कि खबरदार आइंदा के बाद अगर कोई सुरमा वगैरह आंख के अंदर लगाया। मैं तो आई डर गया था कि पता नहीं है क्या हो गया। नूर भाई थोड़ा दर्द खाई जा रही। अच्छा, और वो इंजेक्शन जो था मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ठीक तरीके से लगवाए, जितने भी लगवाए। उसका ये फायदा है कि उसके साथ प्रेशर जो है ना वो इंजेक्शन में चला जाता है, इंजेक्शन उसको सक कर लेता है और क्या उसका बढ़ता भी नहीं है, उसके बाद प्रेशर जो है ना एक जगह के ऊपर एडजस्ट हो जाता है, ना ऊपर जाता है ना नीचे आता है, एक जगह के ऊपर स्टॉप हो जाता है, वो सही रहता है। मैंने लगवा लिया, उसके बाद जो है मैं अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक रहे। फिर 2020 के अंदर मेरी हुई सर्जरी, एक मेरा प्रेशर हाई हो गया था फरवरी के अंदर, तो उसके बाद वही लास्ट अल्हम्दुलिल्लाह में सर्जरी हुई है। उसके बाद मेरा कोई नीडलिंग तक भी नहीं हुई। फिर चेकअप करवा रहे हैं फैसलाबाद से, प्रेशर वही मई में गए थे लाहौर, तब मेरा प्रेशर आया था 8 शायद आया था, तो सर बहुत खुश हुए कि ठीक है। वैसे फैसलाबाद से भी करवाती हैं तो इतना ही आता है 10, 9 यही प्रेशर होना चाहिए, 12, 10, 12 से ज़्यादा मतलब 13, 14 इधर तक होना चाहिए प्रेशर, इससे ज़्यादा नहीं, 20 भी नहीं होना चाहिए, 20 भी नहीं होना चाहिए। तो इतना ही नॉर्मल प्रेशर अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों का अब है। तो मेरी वो लास्ट सर्जरी हुई अल्हम्दुलिल्लाह, अब हम दोनों अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक हैं। चेकअप करवाती हैं रेगुलर, बस उसके लिए मामा ने मन्नत हमारी यहाँ इसके लिए मानी थी, तो मानी थी होता है हाँ, अच्छा मुझे नहीं इतना पता, चलें बस ठीक है, मन्नत वो पूरी हो गई। कल हमने जो है वो प्याले भर दिए, तो बस ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ताला के हम बहुत ज़्यादा थैंकफुल हैं। उसके बाद अपने बाबा के, मामा के और डॉक्टर लतीफ़ साहब के, उनके भी हम बहुत थैंकफुल हैं, क्योंकि उनकी वजह से हमने जो है आज हम ये सब कुछ जो देख रहे हैं ना, उनकी बदौलत देख रहे हैं। मामा पापा की एफर्ट और सर का जो है क्या मतलब कि उन्होंने इतना ध्यान से हमें ट्रीटमेंट किया और वो अब काफ़ी जो है एजड हो गए हैं। उनकी 86 या 87 उनकी एज जो है हो गई है। हम लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी वो फिट है। लिफ्ट के थ्रू नहीं वो जाते छत के ऊपर, सीढ़ियों से जाते हैं वो अब भी। और वो अपने किसी पेशेंट को ऑपरेट के बाद रूम में नहीं देखने जाते, सिर्फ मुझे और अहमद को ऑपरेट के बाद ऊपर देखने आते हैं कि अब इनकी तबीयत कैसी है, ठीक है। और वो हम दोनों की ये कहते हैं कि नूर, अहमद, मैं अपनी ज़िंदगी में ना आप लोगों को ब्लाइंड नहीं देखना चाहता, तो मैं जब तक हूँ आप लोगों को ठीक देखना चाहता हूँ और आप लोगों से इतना ही ख्याल से आपका ट्रीटमेंट करता हूँ। तो अल्लाह उनकी उम्र जो है दराज करे, अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे और हमारे मामा पापा को भी लंबी ज़िंदगी दे। उन्होंने हमारे लिए इतनी एफ़र्ट की, हमें इस दुनिया में जो है दुनिया दिखाई। अगर डॉक्टर साहब अकेले ही होते तो वो क्या कर लेते, वो तो अपना हॉस्पिटल चला रहे थे, हमें लेके गए, इतने जो है एक्सपेंसेस थे, जो भी सारा कुछ उन्होंने जो है देखा। तो अल्लाह बाबा मामा की भी खैरें करे और सर की भी खैरें करे, आमीन। तो और अहमद ये सारे मतलब कि पूछते हैं कि आप लोग ज़्यादा स्कूल क्यों नहीं जाते या ज़्यादा पढ़ाई पे फोकस क्यों नहीं करते? स्कूल का ये है कि गर्मी की वजह से हमने जो है पहले कोरोना आ गया, कोरोना के बाद जो है हमारा तो प्रेशर वगैरह तो ठीक था, लेकिन फिर गर्मी की वजह से मामा कहती हैं कि नहीं बस रहने दो, हाँ हमें नहीं इतनी पढ़ाई चाहिए, हमें आप लोगों की आँखें ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे भी ज़्यादा गर्मी हो तो पसीने की वजह से आइज़ में जलन होने लग पड़ती है।
है, पसीना जाता है तो फिर जलन होने लग जाती है और प्रेशर हाई हो जाता है, रेड हो जाती है, रेड हो जाती है आईज, इस वजह से फिर लेकिन हम बहुत इंसिस्ट करते हैं मामा को कि अब जो है मौसम इंशाल्लाह हमने एडमिशन लेना है न्यू स्कूल के अंदर। वैसे भी हम जिस पहले स्कूल में पढ़ते थे वो जो 8th तक था, नूर की क्लास भी अब बड़ी हो गई है और मैं खुद भी अब 8th में हो गया हूँ, तो नूर 9th में है, नूर 9th में है, तो इसलिए फिर स्कूल में तो नहीं ना, अब इंशाल्लाह भी अच्छा स्कूल देके उधर एडमिशन ले लेंगे, फिर हम स्कूल भी जाएंगे। और वैसे भी ना वीकनेस बहुत हो जाती है क्योंकि जब पढ़ते हैं तो सारा जोर लगता है, फिर पट्टों का, फिर उसकी वजह से ना ज़्यादा नहीं, मुझसे पढ़ाई पे फोकस ही नहीं फिर अब ज़्यादा होता है। तो बस हमने आपके साथ, हम दोनों बहन भाइयों ने अपनी स्टोरी जो है आपके साथ शेयर कर दी। तो खैर जी, आज का व्लॉग भी यहीं पे एंड करते हैं। अहमद अख्तर को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।